Hello students, so ये है आपका पार्ट 5 ऑफ योर राशनल नंबर्स. टुडे वी आर कवरिंग एक्सरसाइज 3.5. इससे पहले की एक्सरसाइज मैं आपके 4 पार्ट्स में कवर कर चुकी हूँ. प्लस मैंने क्या कवर की है 4th पार्ट में, थ्योरी कवर की है शुरू के 3 पार्ट्स में. देन 4th पार्ट में हमने 3.4 कवर की थी एंड अब हम करने वाले 3.5 को कवर. सबसे पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं. विदाउट परफॉर्मिंग लॉन्ग डिवीजन डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल्स एंड विच विल बी रिपीटिंग. सो रिपीटिंग एंड टर्मिनेटिंग मैंने आपको पहले भी बताया. टर्मिनेटिंग वो होते हैं जो कि एंड हो जाते हैं, रिपीटिंग वो होते हैं जो कि साइकिल में चलते रहते हैं. तो चलिए 7/20, चलिए यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं. Answer 1. So 7/20, then your 4/15 and 13/250. So चलिए सबसे पहले 7/20 को देखते हैं. हमें टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग चेक करने के लिए क्या करना होता है, डिनोमिनेटर का एलसीएम देखना होता है. सो अगर डिनोमिनेटर का एलसीएम है वो निकला 2 × 5, 2 और 5 के फैक्टर्स अगर निकले, मैं क्या बोलूँगी कि ये कैसा है, टर्मिनेटिंग है, वरना वो कैसा हो जाएगा, रिपीटिंग हो जाएगा. चलिए चेक करते हैं इसके एलसीएम को. एलसीएम 20 का एलसीएम आप लोग बता सकते हैं कितना होता है, निकाल के देखते हैं हम लोग यहाँ पर जल्दी से. 20, 2 से 10, 5, 5, 1. सो यस, इसका कितना आंसर आ गया, 2 × 5, राइट. ये आपका एलसीएम आ गया. यानी कि क्या है, 2 और 5 है इसके फैक्टर्स में. सो देयरफॉर ये कैसा हुआ, देयरफॉर इट इज टर्मिनेटिंग, राइट. आइए नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट था आपका 4/15 एंड 15 का एलसीएम जल्दी से कमेंट कर दीजिए कितना होता है. 15 का एलसीएम होता है 3 × 5. इसमें 3 आ गया, 5 तो है लेकिन क्या है, 3 है, 2 नहीं है. सो ये टर्मिनेटिंग हुआ या नॉन टर्मिनेटिंग हुआ. सो यस, देयरफॉर इट इज रिपीटिंग. आपका लास्ट जो था नंबर वो था 13/250. अब इसको मैं नहीं बताऊंगी, आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि टर्मिनेटिंग है या फिर रिपीटिंग है. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, perform long division for 1/13, identify repeating blocks of digits. Does it show cyclic properties? If evaluate 2/13, now 3/14, 4/13, what do you notice? So see 3/13, 4/13 अगर हम इनको भी evaluate करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्या ये cyclic properties दिखा रहा है. cyclic properties मैंने आपको बताई थी, जो कि आपके रिपीट होते रहे नंबर्स इन अ साइक्लिक पैटर्न, वो आपकी साइक्लिक प्रॉपर्टी हो जाती है. सो 1/13 सबसे पहले चेक करते हैं बाय परफॉर्मिंग लॉन्ग डिवीजन की साइक्लिक प्रॉपर्टीज दिखा रहा है या फिर नहीं. आइए आंसर नंबर 2 को करते हैं. सो 1/13 को अगर मुझे चेक करना होगा लॉन्ग डिवीजन करके, इजीली मैं कर सकती हूँ इसका लॉन्ग डिवीजन. इसको अच्छे से लिख देती हूँ. सो दिस विल बी 1. सो सबसे पहले 0.0, यानी कि यहाँ पे कितने 2 zeros लग जाएंगे. 7 से करते हैं इसको, कितना आ जाएगा 91. ये कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पर आपका बच जाएगा 9. फिर से यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे. 6 कितना होता है आपका 78. तो सिंपली कितना आ जाएगा आपका 12. फिर से आपका यहाँ पे एक 0 लग जाएगा, 0 नीचे आ जाएगा एंड ये कितना हो जाएगा 9. 117 कितना आ गया आपका 3. फिर से यहाँ पे आपका 0 लग जाएगा, से कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा. फिर ये कितना ऊपर 9 के बाद 2. सो 13 2 इज योर 26. कितना बच जाएगा 4. फिर से यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे 0. कितना हो जाएगा ये 3 39. कितना बच गया आपका 1 बच गया, 0. फिर से 10 आ गया एंड यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा. 7 कितना होता है आपका, होता है 91,
कितना हो गया 9, फिर से 8 एंड ये वाला पैटर्न आप देख सकते हैं फिर से शुरू हो गया है। यानी कि मुझे अपना एक रिपीटिंग ब्लॉक मिल चुका है। मेरा रिपीटिंग ब्लॉक क्या है 0.076923। दिस इज योर रिपीटिंग ब्लॉक। सो वी कैन से कि ये जो 0.76923 है ये कैसा है रिपीटिंग है। राइट अगर हम कैलकुलेट करें फॉर योर 2/13 जो कि क्वेश्चन में पूछा है तो उसका आंसर आ जाएगा 0.153846 बार, जो कि फिर से कैसा है रिपीटिंग ब्लॉक है। देन लेट्स कैलकुलेट बाय 3/13। So this is a 0.230769 again. Then your 4/13 which is your 0.307692। ये हम लॉन्ग डिविजन करके निकाल रहे हैं बच्चों। Then your 5/13 38461 बार। सो इसने पूछा था कि क्या ये 1/7 जो कि एक सिमिलर साइक्लिक पैटर्न दिखा रहा था, सो क्या 1/7 की तरह 1/13 भी ऐसा ही पैटर्न दिखाता है क्या। सो यहाँ पर मैंने ये पूरा बना दिया आपके लिए। इससे आपको क्या पता चल रहा है, इससे पता चल रहा है आपको कि कितने पैटर्न बना रहा है। ये 2 पैटर्न्स बना रहा है 1/7 की तरह, एक नहीं कितने 2 पैटर्न्स बना रहा है। सबसे पहली फैमिली आपकी 0.76923 की, जो कि कौन कौन शेयर कर रहा है शेयर्ड बाय 1/13 3/13 या 4/13। राइट देन आपकी जो अनदर फैमिली है वो है 1538446 फैमिली which is shared by 2/13 and 5/13 so on। और भी अगर आप कैलकुलेट करेंगे सो आपको समझ में आएगा। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। आइए नेक्स्ट वाला पढ़ते हैं। सो इसमें आपको कुछ भी नहीं है, क्लासीफाई करना है रैशनल एंड इरैशनल। तो चलिए सबसे पहला देखते हैं √81। √81 आपका कितना होता है, ये होता है आपका √9² विच इज 9। ये रैशनल है ये रैशनल, तो मैं R यूज कर रही हूँ रैशनल के लिए। ठीक है, तो ये कैसा है रैशनल है। नेक्स्ट देखते हैं 12। सो दिस इज अ 4 × 3 जिसको हम लिख सकते हैं राइट। सो ये आपका कैसा हो गया इरैशनल IR 0.33333। सो रैशनल नंबर्स की हमें एक बात पता है कि वो कैसे होते हैं, टर्मिनेटिंग होते हैं। सो ये फिर से क्या हो गया रैशनल। अब ये वाला देखते हैं, टर्मिनेटिंग नहीं ये बच्चों रिपीटिंग है। ठीक है, फिर ये 1 2 3 4 5 फिर दोबारा 1 2 3 4 5। ये वाला ब्लॉक कैसे, ये आपका रिपीटिंग ब्लॉक है। और रैशनल नंबर आपकी क्या होता है रिपीटिंग एंड टर्मिनेटिंग दोनों होते हैं, तो इसलिए ये वाला भी कैसा हो गया आपका रैशनल हो गया। देन ये वाला पैटर्न नोटिस करते हैं। अब ये बोल रहा है नोटिस द पैटर्न, इज इट रिपीटिंग और अ सिंगल। सो देखते हैं क्या रिपीटिंग है 0 1 0 0 1 नहीं, ये रिपीटिंग आपका नहीं है, तो ये रैशनल हुआ है रैशनल डेफिनेटली इरैशनल। ना ये रिपीटिंग है ना ये टर्मिनेटिंग है। ये वाला देखते हैं, ये वाला ध्यान से देखिए, यहाँ ये कहाँ पे खत्म हो रहा है 0 पे खत्म हो जा रहा है, यानी कि ये आपका कैसा हुआ टर्मिनेटिंग एंड इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे रैशनल। चलिए थर्ड क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। द नंबर 0.9 बार विच मीन्स 0.99999 इज रैशनल नंबर यूजिंग अलजेब्रा x is equal to 0.9 bar multiply by 10 and subtract explain which y 0.9 is exactly equal to 1। तो चलिए इसको प्रूफ करते हैं कि ये इसके 1 के इक्वल क्यों है। इसे सॉल्व करके देखते हैं। मैंने आपको ये प्रीवियस वीडियोस में भी बताया, अगर आपको ये डिटेल में जानना है कि कैसे इसे सॉल्व करते हैं तो आप आपका पार्ट 2 देख सकते हैं। पार्ट 2 में मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया। आइए 0.9 को कन्वर्ट करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या बोलते हैं लेट x इज इक्वल टू बी 0.9। अब हमारा पर्पस क्या होता है पॉइंट को बार के
पीछे शिफ्ट करना। चलिए शिफ्ट करके देखते हैं। सो ये आपकी इक्वेशन 1 आ गई। शिफ्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाइंग बाय 10। 10 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एक ही डिजिट है, अगर 2 होती तो 100 से करते। ऑन बोथ साइड, राइट, बोथ साइड। सो दिस विल बी योर 10x इज इक्वल टू, अब आपका आपका पॉइंट शिफ्ट हो गया है, ये आपकी बन गई इक्वेशन 2। अब सब्स्टिट्यूट करते हैं। वन एंड टू, सो 1 को 2 में, 2 को 1 में माइनस कर देंगे। सो 10x माइनस x इज इक्वल टू 9.9 बार माइनस 0.9 बार। सो यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं, ये बार से बार कैंसिल हो गया, 10x में से x गया तो कितना बचा 9x, और यहाँ पे बार से बार कैंसिल हो गया, सिर्फ 9 बच गया, 9। सो x की वैल्यू कितनी आ गई 1। हेंस प्रूव्ड। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। बच्चों जैसे जैसे आपको क्वेश्चंस क्लियर हो रहे हैं ना, वैसे वैसे आप वीडियो को लाइक करिए। हम पहुंच गए आपके लास्ट क्वेश्चन पे। देखिए, वी हैव सीन 1/7 इज अ साइक्लिक नंबर। अगर आपको इस साइक्लिक नंबर का कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा ना स्टिल इस क्वेश्चन तक भी, तो पार्ट 3 में मैंने साइक्लिक नंबर्स के बारे में डिटेल में बात करी है, वो पार्ट आप देख लीजिए। मैं डिस्क्रिप्शन में सारे पार्ट्स डाल दूंगी ताकि आपको इधर उधर ना जाना पड़े, ठीक है। ट्राई टू फाइंड मोर नंबर n whose reciprocal 1/n produce decimal with repeating blocks that are cyclic। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, मैं आपको इसका सोल्यूशन करके दिखाती हूँ, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 5 को समझने की ट्राई करते हैं। सो देखिए 1/7 कितना आ गया था आपका 1 4 2 8 5 7। ये क्या था, ये आपका था रिपीटिंग ब्लॉक। आपको याद ही होगा ये आपका क्या है, रिपीटिंग ब्लॉक है। अब ये जो 7 है, ये 7 आपका क्या है, ये है आपका प्राइम नंबर, राइट। ये आपका क्या है, एक प्राइम नंबर है। तो अगर ये 7 आपका प्राइम नंबर है तो हम और प्राइम नंबर्स के साथ ट्राई करते हैं कि आपका साइक्लिक पैटर्न बनता है या फिर नहीं बनता है। तो चलिए ट्राई करके देखते हैं। सबसे पहले हम ट्राई करेंगे 1/17 के साथ। अगर मैं इसको लॉन्ग डिवीजन से डिवाइड करूं, बच्चों आप लॉन्ग डिवीजन से डिवाइड करके देख सकते हैं। मैं आपको बता देती हूँ कितना आएगा, 0.88823529411767। ये आपका क्या आ जाएगा, रिपीटिंग ब्लॉक आ जाएगा। सो देखिए आफ्टर 16 डिजिट्स हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं रिपीटिंग ब्लॉक डिजिट आफ्टर 16 डेसिमल प्लेसेस, राइट। 16 डेसिमल प्लेसेस के बाद आपका क्या आ गया, रिपीटिंग ब्लॉक डिजिट आ गया। आइए नेक्स्ट n इज इक्वल्स टू 19 के लिए चेक करते हैं। यही आपसे क्वेश्चन में पूछा था कि n की वैल्यू आपको क्या लेनी चाहिए, एक प्राइम नंबर लेनी चाहिए। एंड पहले हमने n की वैल्यू 17 ली, फिर हमने n की वैल्यू 19 ली। सो 1/19, इसकी वैल्यू मैं आपको बता देती हूँ 0.05263157897368421। ये कितनी डिजिट्स हुई, ये आपकी 18 डिजिट्स हुई। कितनी, 18, यानी कि 18 डेसिमल प्लेसेस के बाद आपका क्या आ गया, रिपीटिंग ब्लॉक आ गया। आइए एक और 3 से चेक करना था, सो हम ले लेते हैं 1/23 को। ये भी आपका क्या है, एक प्राइम नंबर है। 0.043476086521739113। आपको अपने एग्जाम में पूरा लॉन्ग डिवीजन करके दिखाना पड़ेगा, तभी आप प्रूफ कर पाएंगे। चलिए ये आपका कितना हो गया, 22 डेसिमल प्लेसेस हो गया, यानी कि आफ्टर 22 डेसिमल हमें क्या मिल गया, आपका एक
रिपीटिंग ब्लॉक मिल गया। सो बच्चों यही थी आपकी एक्सरसाइज 3.5। आई होप आपको एक्सरसाइज डिटेल में मैंने समझाई है, आपको समझ में आ गई होगी। अगर आ गई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड यही था आपका राशनल नंबर्स का लास्ट पार्ट। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए थैंक यू।